राधे कृष्णा 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 जय जय राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय राधे राधे जय जय राधे कृष्णा 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 जय जय राधे राधे जय राधे कृष्णा 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 जय जय राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा। आज सुदामा जी अपने घर से चले जा रहे हैं और वृद्ध शरीर है, दुबला पतला शरीर है, 7 दिन अन्न खाए हुए हो गए हैं और उनसे मार्ग में चला नहीं जा रहा। उसी समय एक हरे वृक्ष की छांव में बैठ करके वो लेट गए। रास्ता बहुत ही दुर्गम था और वृक्ष की छाया में जब सोए हुए थे तो वो गहरी निद्रा में आसीन हो गए और जैसे ही उनकी आंख खुली, आंख खुलते ही उठ करके बैठे, विचार करने लगे, देखो मेरी जाति तो ब्राह्मण है लेकिन मेरा प्रारब्ध कितना खोटा है। शीतल वृक्ष की छाया में जैसे ही उठ करके खड़े हुए और चलने लगे, श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया और कहा, मेरे मित्र रास्ते में थक करके सो रहा है, उसे द्वारका के बागों में ला करके सुला दो। आज मेरे कन्हैया की योग माया में सुदामा जी को द्वारका के अंदर प्रवेश करा दिया और द्वारपालों से आकर के कहा, अरे ओ द्वारपालो, ये द्वारका छे? द्वारपालों ने कहा, अरे ओ बाबा, आप कौन है? द्वारका एक ही है, द्वारका 6 नहीं है। सुदामा ने कहा, अरे भाई मेरी भाषा ऐसी है, द्वारका 6। मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही द्वारका है? इस पर द्वारपालों ने कहा, हाँ यही द्वारका है। आप कौन है? हम द्वारपाल हैं। किसके? आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के। आप कौन है? सुदामा जी कहने लगे, मैं आपके महाराज, जिसका आप नाम ले रहे हैं, आनंद कंद महाराज श्री 1008 श्री बालकृष्ण गोविंद श्री कृष्णचंद्र महाराज, उनका मित्र हूं। आप जाकर हमारे यहां तो उनको कदुआ या काला कहते थे, आप जाकर के बोल दो और कह दो कि आपका एक मित्र आया है। अरे द्वारपालो, जाकर के उस कन्हैया से कह दो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दरु के सुदामा दरु के सुदामा गरीब
का गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो करूँ सुधावा न जाने कहाँ से न जाने कहाँ से तुम्हारे महल से खरीदा तुम्हारे महल से खरीदा
श्याम सुंदर भगवान वो नाम सुनावा अपने बतला दे जीवन में आंसू भर भर लावे जीवन में आंसू भर भर लावे एक सूरत हो रही खस्ता है सूरत हो रही खस्ता है अब चले न जावे रास्ता है अब चले न जावे रास्ता है अब चले न जावे रास्ता स्वामी जाने तेरे प्यार तुम्हें बताए माया बन गया तुम्हें बताए माया बन गया तुम्हें बताए माया बन गया तुम्हें बताए तुम्हें बताए माया बन गया तुम्हें बताए हेलो। द्वारकापुरी की प्रथम बेदी पर जैसे ही सुदामा जी आए हैं और आकर पैरे डाल बोले, ओ पंडित जी आप कौन है? पंडित जी ने कहा, मैं आपके राजा का मित्र हूं और सुदामा मेरा नाम है। आप जाकर के अपने अधिपति से कहिए। आज द्वारपाल ने आकर के जैसे ही कन्हैया से कहा कि द्वार पर कोई भिखारी पंडित आया है और वह अपना नाम सुदामा बतला रहा है और मेरे परम पिता ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना दौड़ करके मेरे कन्हैया गए और सुदामा जी को अपने बाहों में भर लिया। बोलिए बाटे बिहारी लाल की जय। और ऐसे मिले जैसे चित्रकूट पर श्री राम से भरत जी का मिलन हुआ हो। आज मेरे कन्हैया सुदामा जी को बाहों में भर करके आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, अरे ओ सुदामा आपका यह हाल कैसे हुआ? अरे मित्र, आप इतने दिन में मेरे यहाँ आए हो और उस पर भी आपकी ऐसी दशा। आपने आज से पहले मुझे कभी क्यों नहीं बताया? बातें करते करते कन्हैया द्वार से सुदामा जी को अपने महल के अंदर लेकर के चलते हैं। रास्ते में चलते चलते अपने जीवन की बालापन की जो बातें थी उनको करते करते सुदामा जी और मेरे परम पिता प्रभु जगत विजेता श्री 1008 श्री कृष्ण महाराज अपने मित्र सुदामा को लेकर के लिए आ रहे हैं और हाल चाल उनके पूछ रहे हैं, आप अपने हाल बताइए और हमारी भाभी जी का क्या हाल है। सारे समाचार सुदामा जी ने बताए। कन्हैया ने सुदामा जी को आसन दिया और उनको आसन पर विराजमान किया और सुदामा जी के और खुद के दिल में मेरे कन्हैया इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपने आंखों के आंसू से सुदामा जी के चरण धो लिए। आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे हैं। सुदामा जी के पैरों को कन्हैया आंसू से धो रहे हैं। कन्हैया ने सुदामा जी का आदर सत्कार किया, चरण धोए और कहने लगे, सुदामा
अरे वो सुदामा, आज तो आप बहुत दिनों में हमारे यहाँ आए हैं। हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ सौगात नहीं भेजी क्या? सुदामा जी ने जब ऐसा वचन सुना, उधर माता सुशीला ने जो कुछ सौगात भेजी थी उसको भी और कड़ा काख में दबा लिया। कहने लगा कि भाई मेरे मित्र, तुम्हारी भाभी ने तो मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, ना मेरे लिए कुछ भेजा, ना तुम्हारे लिए कुछ भेजा, लेकिन त्रिलोकी के अंतर्यामी से क्या छुप सकता है? जैसे ही बार बार सुदामा जी अपनी काख में हाथ देके मेरे परम पिता समझ गए, हो ना हो मेरी भाभी ने कुछ तो अवश्य भेजा है, तो बार बार सुदामा काख में हाथ डाल रहे हैं। कन्हैया ने झट से काख में हाथ दे दिया और उस पोटली को खींच लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया ने उस पोटली को खोला, खोल करके कहने लगे, अरे ओ सुदामा, अभी तक आपकी बालापन की आदत नहीं गई? अगर उस दिन आप मेरे 2 मुट्ठी चावल नहीं खाते तो मैं आपको कदापि श्राप नहीं देता, और आज यह दिन आपको नहीं देखना पड़ता। और आज भी आप मेरी भौजाई ने मेरे लिए सौगात भेजी है और फिर आप झूठ बोल रहे हैं और मुझे उस सौगात को नहीं दे रहे। जैसे ही कन्हैया ने उस पोटली को खोला, एक मुट्ठी उसमें से भरी और मेरे परम पिता खा गए। जैसे ही परम पिता परमेश्वर ने खाया, कहने लगे, अरे ओ सुदामा, मेरी भौजाई ने कितना अमूल्य मेवा मेरे लिए भेजा है, आज तक मैंने ऐसे चावल कहीं पर नहीं खाए। जब अति स्वादिष्ट वो चावल लगे, कन्हैया ने फिर से दूसरी मुट्ठी भर ली और कहने लगे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दूसरी मुट्ठी भर करके उसको भी मेरे श्याम प्रभु खा गए। बहुत ही जब स्वादिष्ट मेवा लगी तो तीसरी मुट्ठी जैसे ही कन्हैया ने भरी, उसी समय माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। दादी वाली रुक्मणी जी, दादी वाली कहने लगी, अरे वो परम पिता परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, आप कर क्या रहे हैं? आप अगर तीनों मुट्ठियों को खा जाइए, आपके पास बचेगा ही क्या? कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने एक लोक उनको दे दिया। दूसरा मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग सुदामा जी के लिए दे दिए, लेकिन तब तक सुदामा जी को कुछ पता नहीं है। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने को उद्यत हुए, उसी समय माता लक्ष्मी ने रोक दिया। रुक्मणी जी ने कहा, नहीं, आप क्या नहीं कर सकते। कन्हैया ने मन ही मन में विश्वकर्मा को आदेश दिया और कहा, आप जाइए और सुदामापुरी नाम की एक नगरी जाकर के बना दीजिए। यहाँ पर महाराज परिषद जी आगे आए और सुदामा जी का पूजन करें। आप सभी माताएं, पुरुष वर्ग